दोस्तों आईपीएल 2025 पिच रिपोर्ट स्पेशल सेगमेंट में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के होम ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी आरसीबी को अपने होम ग्राउंड के हिस्से के 7 महत्वपूर्ण मुकाबले इसी वेन्यू पर खेलने हैं। जहां तक बात आरसीबी की है, अभी तक कोई टाइटल नहीं जीती है और ज्यादातर फैन आरसीबी को सपोर्ट करते हैं विराट कोहली के कारण। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपने 7 महत्वपूर्ण मुकाबले में ये पिच किस प्रकार की परफॉर्म कर सकती है। वीडियो नॉलेजफुल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो आपको बताते चले, सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम सबके लिए बिल्कुल फ्री में हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, जिसका लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से भी आप सर्च करके जा सकते हैं। दोस्तों जहां तक बात आरसीबी के मुकाबलों की है, तो पहला मुकाबला जो कि आईपीएल 2025 का 14वां मुकाबला होगा, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच शुरू होगा और इसके बाद आगे 6 और महत्वपूर्ण मुकाबले जो कि आरसीबी के होम ग्राउंड के हिस्से की होंगी इसी वेन्यू पे होने हैं। और अगर पिच की ओर देखें तो यहाँ की छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर लगने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर गेंदबाजों के लिए भी थोड़ा सा दमखम दिखाने का मौका मिलता है। कुल मिला के यहाँ पर भी हमें अच्छी बैटिंग पिच की उम्मीद है, अनटिल और अनलेस 7 मुकाबलों में से हो सकता है 1 या 2 मुकाबले ऐसे हों जहां पर 150 पर भी टीमें बुक हो जाएं। जहां तक बात यहाँ पर आईपीएल मुकाबलों की है, तो यहाँ पर भी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आईपीएल मुकाबलों का 192 आईपीएल मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 84 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने, तो 106 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। साथ ही 2 मुकाबला टाई पर भी समाप्त हुआ है। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 168 का है, वहीं पर हाईएस्ट टोटल जो कि पिछले साल ही बना था, अभी पिछले सीजन में मतलब आईपीएल 2024 में, यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद ने 3 विकेट पर 287 रन का बड़ा सा स्कोर बनाया था और ये स्कोर आरसीबी के खिलाफ ही बना था। तो लोएस्ट टोटल में आरसीबी की टीम सीएसके के अगेंस्ट 82 पे ऑल आउट भी हो चुकी है। इन 192 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 56 बार बनते देखा गया है। 150 से 169 तक का योग 45 बार, 170 से 189 तक का आंकड़ा भी 41 बार और 190 प्लस भी इस वेन्यू पे 50 बार अब तक देखने को मिला है। जहाँ तक बात बाउंड्री की है, तो यहाँ पर एक छोटी बाउंड्री हमको देखने को मिलती है जो कि 56 से 76 मीटर के डायमेंशन में डाइवर्सिफाई होती है। जहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री यहाँ की बड़ी बाउंड्री होती है 76 मीटर की, मिड ऑफ का एरिया 69 से 70 मीटर, तो वहीं पर स्क्वायर लेग और फाइन लेग का एरिया यहाँ पर 63-64 मीटर और बिहाइंड द विकेट 56 मीटर की छोटी बाउंड्री देखने को मिलती है। अब पिछले सीजन यानी कि आईपीएल 2024 के मुकाबलों की ओर देखें तो पिछली बार भी 7 मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला 25 मार्च 2024 को पंजाब किंग्स थी आरसीबी के सामने। पंजाब पहले बैटिंग करती है, 6 विकेट पे 176 करती है। चेज करने उतरी आरसीबी की टीम चेज मास्टर विराट कोहली के 77 रनों की बदौलत 6 विकेट पे 178 करते हुए 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया। दूसरे मुकाबले में आरसीबी के सामने थी केकेआर। एक बार फिर से आरसीबी की बल्लेबाजी में विराट कोहली की जबरदस्त 50 आई। 51 गेंदों पर नाबाद 83 रन की इनिंग के बावजूद भी आरसीबी 6 विकेट पे 182 तक ही पहुंच पाई। चेज करने उतरी केकेआर के ओपनर्स ने काफ़ी शानदार काम किया। फिल साल्ट और नारायण एक सधी हुई शुरुआत दी, 86 रनों की पार्टनरशिप डाली। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक की बदौलत 3 विकेट पे 186 17वें ओवर में ही करते हुए केकेआर ने 7 विकेट से मुकाबला जीता। तीसरे मुकाबले में जब 2 अप्रैल को लखनऊ की टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी। लखनऊ पहले खेलती है, डीकॉक के 81 के बदौलत 5 विकेट पर 181 करती है और यहाँ पर तेज करने उतरी आरसीबी को लखनऊ के गेंदबाजों ने रिस्ट्रिक्ट किया और केवल 153 पे ऑल आउट हो गई आरसीबी की टीम और यहाँ पर लखनऊ को जीत मिल गई। चौथे मुकाबले में जब 15 अप्रैल 2024 को सनराइजर हैदराबाद थी आरसीबी के सामने, हाई स्कोरिंग ये थ्रिलर था। इस पिच पे गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था। सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जो आतंक मचाया, पहले ट्रेविस हेड मात्र 41 गेंदों पे 102 रन, इसके बाद क्लैसन मात्र 31 गेंदों पर 67 रन और अंतिम में फिनिशिंग दिया अब्दुल समद ने मात्र 10 गेंदों पर 37 रन, जिसकी वजह से 3 विकेट पर 287 करते हुए वेन्यू का हाईएस्ट टोटल बना डाली सनराइजर की टीम। पहाड़ नुमा टारगेट चेज करने उतरी आरसीबी की शुरुआत में भी फैफ ने 28 गेंदों पर 62 रनों की एक धमाकेदार इनिंग खेली। मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक 35 गेंदों पर 83 बनाए, लेकिन इसके बावजूद इस पहाड़ से योग के प्रेशर में 262 तक ही टीम पहुंच पाई और 21 रनों को हैदराबाद से जीत मिल गई।
पांचवें मुकाबले में जब गुजरात टाइटन ही थी आरसीबी के सामने और गुजरात की बल्लेबाजी यहां पर फेल हो गई आरसीबी की गेंदबाजी के सामने। यहां पर केवल 147 पे ऑल आउट हो गई गुजरात की टीम। आरसीबी फैब के 50 की बदौलत 6 विकेट पे 152 करते हुए 14वें ओवर में आसानी से 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया। छठे मुकाबले में जब दिल्ली कैपिटल थी आरसीबी के सामने, आरसीबी पहले बैटिंग करती है। रजत पाटीदार के 52 की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट पे 187 करती है। दिल्ली को 140 पर ऑल आउट करने के साथ साथ आरसीबी ये मुकाबला जीत लेती है, जो कि 47 रनों के मार्जिन से। सातवें और अंतिम मुकाबले में, जो कि पिछले सीजन इस वेन्यू पर खेला गया था, आरसीबी वर्सेस सीएसके, एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच था। आरसीबी पहले बैटिंग करती है, जहां पर फैफ डु प्लेसिस के 50, विराट कोहली के 47, रजत पाटीदार के 41, कैमरन ग्रीन के 38 सभी बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया और आरसीबी का टारगेट हो गया 218 तक पहुंच गई। सीएसके को 219 चेज करने को मिला। वहीं पर सीएसके रचिन रविंद्र के 61 के बावजूद भी 7 विकेट पे 191 पहुंच पाई और आरसीबी को जीत मिली है। तो आपने देखा ज़्यादातर मुकाबलों में यहाँ पर बड़े स्कोर लगे। इन 7 मुकाबलों में 2 बार 190 प्लस पहले इनिंग में बना, तो एक बार ऐसा रहा कि 150 भी नहीं पहुँच पाई गुजरात की टीम। बाकी के 4 मुकाबले, जो कि यहाँ पर 150 से 190 के बीच बनते देखे गए। विकेट देखें तो कुल मिला के इन 7 मुकाबलों की 14 इनिंग में 93 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 44, दूसरे इनिंग के 49। तेज गेंदबाजों ने लिए कुल मिला के यहाँ पर 64 विकेट, पहले इनिंग के 30 और दूसरे इनिंग के 34। तो स्पिनर सिर्फ 17 विकेट ले पाए, जो कि 8 और 9 विकेट के रेशियो में दोनों ही इनिंग में बट गए थे। यहाँ पर भी हमें बड़े बड़े स्कोर एक बार फिर से लगते देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।